मेरा विपश्यना का सफ़र भी बहुत अच्छा रहा। मैं यहाँ से वाया ट्रेन गया एंड बहुत इन्जॉय किया ट्रेन के सफ़र को तो मैंने, और बहुत टाइम बाद ट्रेन में बैठा था तो बहुत इन्जॉय किया। और वहाँ से फिर मैंने लोकल कम्यूटिंग की, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। कोई कैब नहीं करी, कुछ नहीं करी, कोई ऑटो नहीं, कुछ नहीं। मैंने वहाँ से लोकल बसेस को यूज़ किया, लोकल कम्यूटिंग की। जहाँ मैं गया था विपश्यना के लिए वो करीब यहाँ से यहाँ से नहीं, वो करीब जयपुर से ही, सिटी से ही करीब 52 किलोमीटर दूर है, यानी दैट इज़ 52 किलोमीटर्स अवे, आउटर में है। चाक्षु करके एक गांव है, उसमें है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लोकल कम्यूटिंग को यूज़ किया, लोकली ट्रैवल किया, आते हुए भी लोकली मूव करा, बहुत आनंद आया। बड़ा ही रास्ता तो बहुत अच्छा था वहाँ जाके। ऑल्दो मैं सोच रहा था बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी गर्मी तो थी, बट गॉड ग्रेस मुझे ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, तो गर्मी बियरेबल थी। हाँ, ज़रूर पसीना मुझे थ्रू आउट रहा। वो एक अलग बात है, शायद सबको ही रहा होगा। पसीना थ्रू आउट था, गर्मी तो थी, लेकिन जंगल के अंदर थे, बीच में हवा चलती थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो बहुत अच्छा अनुभव था। एंड मुझे लगता है विपश्यना सबको करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। एक बार विपश्यना ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा अनुभव है। मैं श्योर हूँ अगर आप एक बार अच्छे से कराएंगे, उनके नियमों को पूरी तरह पालन करते हुए अच्छे से अगर इस क्रिया को समझ जाएंगे, तो आपका मन अपने आप जुड़ जाएगा और आप बार बार जाएंगे। एक मन को शांत करने वाली क्रिया है। इसका असर इतना है कि मैं और मेरी वाइफ जब करते हैं तो बच्चा अपने आप इसे अडॉप्ट करता है, उसका भी मन करता है टू मेडिटेट। तो आप जब इसको अपने घर में लाएंगे, विपश्यना अपनाएंगे, तो आपका परिवार, आपके बच्चे अपने आप जब आपको देखेंगे, अपने आप इसकी ओर आकर्षित होंगे। और एक बार आप समझ जाएं, जब आपको पता चलता है, जब आप अपनी संवेदनाओं को महसूस करते हो, जब आप अपनी सूक्ष्म से संवेदनाओं को महसूस करते हो, तो आपको लगता है कि ये सब नश्वर है। आज तक हमने सिर्फ पढ़ा, समझा नहीं, सिर्फ पढ़ते रहे, नश्वर है, वो बाबा जी ने बोल दिया, फलाने ने बोल दिया, ये नश्वर है, वो नश्वर है। उसे महसूस करा। सच में आप उसे महसूस करते हैं कि कैसे प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और कैसे वो नष्ट होती जा रही हैं। उस हर अनुभव को आप ये कहिए कि आप उस चीज को जो आप सीखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मानते हैं, लेकिन महसूस करते हैं। और किसी भी चीज को जब आप महसूस करते हैं तो उसे आप अच्छे से याद कर लेते हैं, और उसे महसूस करने के बाद ही आप जान पाते हैं कि उसका वास्तविक मतलब क्या है। सिर्फ ये नहीं मन को निर्मल कर लीजिए, शांत हो जाइए, गुस्सा मत करिए, ये सब, ये आपके अंदर अपने आप परिवर्तन आएंगे जब आप विपश्यना के लिए जाएंगे, विपश्यना करके आएंगे। ये सारे परिवर्तन आप अपने आप महसूस करेंगे। वो आपको नहीं बता रहे दूसरे बाबाओं की तरह कि भाई आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा आए तो ऐसा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। नहीं, कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ विपश्यना कीजिए। आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग सब अपने आप समझ जाएगा कि उसे क्या करना है। क्योंकि ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है, हमें कोशिश करनी चाहिए वैसा ही बनने की। तो जैसे जैसे ग्रेजुअली हम इसे अडॉप्ट करते जाएंगे, आप अपने रेगुलर लाइफ में रहिए, सब कुछ करिए, सुबह 1 घंटा करिए, शाम को 1 घंटा करिए, उस 10 दिन के प्रोग्राम के बाद आप अपने अंदर बहुत चेंज महसूस करेंगे। तो आपको कोई भी बात है विपश्यना से रिलेटेड, आप उनके सेंटर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ सकते हैं, उनके शील धारण को पढ़ सकते हैं कि किन किन चीज़ों का आपको पालन करना पड़ता है, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का आपको पालन करना पड़ता है। तो वो मतलब
बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वहाँ पे शील पालन नहीं करा, यू चीटेड योरसेल्फ। वो तो कोशिश करेंगे आप ऐसा ना करें, पर अगर आप ऐसा करते हैं तो इट्स मोर लाइक यू आर चीटिंग योरसेल्फ। गिव योर बेस्ट। आप चाहिए उस 10 दिन को दिल से कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपकी कंसंट्रेशन बेटर हो जाएगी, आपका स्टडी में ध्यान बढ़ जाएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं, वर्किंग हैं, तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैरिड हैं, आप अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, ऑफिस के सिचुएशंस को, ऑफिस के साथ घर को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। जब आपका मन शांत होगा, वो कहते हैं ना, मन चंगा तो घर में भी गंगा। तो बस वही बात है, जब मन चंगा तो घर में भी गंगा। तो यानी आप अंदर बाथरूम में नहा लिए, इट्स मोर लाइक आपने गंगा स्नान कर लिया, क्योंकि मन साफ है। तो जब मन साफ हो जाएगा, अंदर से अच्छे से साफ हो जाएगा, आपको मजा आने लगेगा। और इस अनुभव को आप वाकई बार बार महसूस करना चाहेंगे। पर हाँ, गुरुजी एक बात कहते हैं, उस बात का हमेशा ध्यान रखिए, समता बनाए रखिए। समता मतलब न्यूट्रल। किसी भी चीज़ से बहुत एक्साइटेड मत होइए, किसी भी चीज़ से बहुत डाउन मत होइए। ये विपश्यना आपको ये भी सिखाती है। सिखाती नहीं है कि आप अपने आप सीखते चले जाते हो, इसमें कुछ नहीं, आप अपने आप ही सीखोगे। अपने आप शरीर समझेगा, मन समझेगा कि कैसे समता में बने रहना है, कैसे किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है, कैसे किसी चीज़ पे पॉजिटिवली नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करना है, कैसे समता बनाए रखनी है। हो सकता है ये पहले 10 दिन में ना आए, हो सकता है अगले 10 दिन में आए, हो सकता है अगले कई 10 दिनों में आए, हो सकता है आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। बट ये श्योर है, आपने अगर सिर्फ वो 10 दिन का कोर्स भी कर लिया, आपको अपने अंदर परिवर्तन तो दिखेंगे। अब वो परिवर्तन किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। बहुतों को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों के मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं, बहुत सारे विकार निकल जाते हैं, पुरानी चीज़ें निकल जाती हैं, पुराने द्वेष भरे हुए थे कि यार मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, ये सब शायद अपने आप शरीर जब समझने लगता है। मैंने कईयों से सुना जिन्होंने ग्रेजुअली कहा ठीक है, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, मैंने वो छोड़ दिया। क्यों? शायद हम समता की ओर जाने लगते हैं, अपने आप हम न्यूट्रल होने लगते हैं। तो हम समझते हैं कि यार ठीक है, इसमें कुछ नहीं रखा, और वास्तव में कुछ नहीं रखा। अगर हम किसी से बहुत गुस्सा हैं, उसे कैरी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को जला ही तो रहे हैं। उस व्यक्ति को क्या फर्क पड़ रहा है? कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। मैं रोज उसे याद करता हूँ, 10 दिन उसे याद करता हूँ, साल भर उसे याद करता हूँ कि उसने मेरे साथ ये किया, वो किया। वो 365 दिन तो मैंने अपने खराब करे, उसने तो कुछ भी नहीं करा। उसने तो जो करा वो चला गया, और शायद उसने दोबारा उसे याद भी ना करा। तो ये सब बातें आपको अपने आप समझ आने लगती हैं। ये एक अनोखा अनुभव है। आप जिंदगी को देखने का नजरिया, आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो विपश्यना बस कोई शब्द नहीं है, अब शायद बहुत कुछ बताया। तो आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई लुक फॉरवर्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और देखते रहिएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ।